जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो बात हो रही है वो ये है कि क्या भारत जो है वो चाइनीज़ लेड या जहाँ पे चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स को छोड़ रहा है? बिकॉज़ द वे अमेरिकन्स आर अप्रोचिंग इंडिया, और जिस अंदाज़ से अमेरिकन्स इंडिया को एंगेज करना चाहते हैं, व्हेन अमेरिका सेज वी हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो उसमें आके फिर इंडिया की जो रेलिवेंस ग्लोबली बढ़ रही है, तो इंडिया क्यों करके जो एंटी वेस्ट ब्लॉक्स लाइक एससीओ है और ब्रिक्स है उसमें रहेगा। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत छोड़ने की कोशिश कर रहा है, डोरमेंट करने की कोशिश कर रहा है, इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। उसकी मैं आपको मिसालें देता हूं एंड देन आई टेल यू कि हो क्या रहा है। अब हुआ ये कि अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम भारत के पास एससीओ की लीडरशिप थी, तो जब हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का जब टाइम आया, उनकी एनुअल मीटिंग का वक्त आया, तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने ऑनलाइन मीटिंग करा दी। उससे थोड़ा पहले आई थिंक जी20 की थी। उन्होंने कहा जी हम शायद इस हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे चीजों को कर सके, या आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई और इसके ऊपर एक जो है वो इशू उठाया। अब सुनने में आ रहा है कि अगेन जो इंडिया है वो नहीं जा रहा एससीओ की जो जो जिसे वो कहते हैं ना, दोबारा मीटिंग हो रही है सेंट्रल एशिया के अंदर, लेकिन नहीं जा रहा। अब आपको पता ही है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं सिर्फ इसका आपको बताता चलूं, ये 2001 में बनी थी। उस वक्त चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो थे, इसके लीडर्स मौजूद थे, और चाइना इसको बहुत तेजी से इसको लीड कर रहा था। और इसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इंक्लूड भी किए गए अकॉर्डिंग टू द शंघाई स्पिरिट। अब जारी बात है कि जिससे वो कहते हैं ना, अब आपको पता है कि चाइना जो है उसने इंडिया को ब्लॉक किया हुआ है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि चाइना ये कहता है कि पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनाया जाए, तो तब हम इंडिया को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि चाइना ने ये भी कहा कि आप पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाएं इंडिया के साथ, तो ये भी हुआ। ठीक है। सो इंडियन समझ रहे हैं कि चाइना हमें हर जगह ब्लॉक कर रहा है, हमें नहीं करने दे रहा, और देन द डील्स विच दे आर गेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड वो बहुत बड़ी बड़ी डील्स है। और क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया जो चाइना एससीओ का मेंबर बना, उस वक्त इंडिया की पोजीशन और थी। ठीक है जी। उस वक्त जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन उस वक्त इतने, जिसे वो कहते हैं ना, दे वर नॉट गेटिंग शॉप दैट मच। और इंडिया जो था उस वक्त, जिसे वो कहते हैं ना, एक लफ्ज होता है स्विंग स्टेट। इंडिया वाज अ सॉर्ट ऑफ अ स्विंग स्टेट, कि जी ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो यूएस इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें जो नए ग्लोबल ऑर्डर के अंदर इंडिया ने किधर जाना है। ठीक है। नो, इंडिया इज नो मोर अ स्विंग स्टेट। ठीक है। पाकिस्तान वांट्स इट टू बी कंसिडर्ड एज अ स्विंग स्टेट, बट इट इज नॉट अ स्विंग स्टेट, बिकॉज सारी की सारी दुनिया समझती है कि हम चाइनीज जो है वो क्लब के मेंबर हैं। अब चाइना, इंडिया जो है उसने, एक तो मैंने आपको मिसाल दी कि ये एससीओ ब्लॉक में चाइना ने रोका हुआ, और दूसरा ये है कि इंडिया की डिस्कम्फर्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि चाइना जिधर भी होगा इंडिया डिस्कम्फर्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर इज सम प्लेस लाइक फॉर इंस्टेंस जी20 है, तो जी20 में शी जिनपिंग इंडोनेशिया तो चला जाता है, वो भारत नहीं आता। ठीक है, वहां पे किसी और को भेज दिया। अब चाइना, आपको पता है, विद ग्रोइंग पैसेज ऑफ टाइम, चाइना इज गेटिंग ऑन द ड्राइविंग सीट ऑफ द एससीओ, बिकॉज रशिया जो है उसने जो वॉर्स शुरू की हुई है, उसमें यूक्रेन में वॉर शुरू की है, उसकी वजह से इट हैज बिकम अ प्रायर स्टेट। इसकी वो पोजीशन नहीं रही। ठीक है जी। ये चीजें सामने आती हैं हमें, कि ये चीजें पता चलती हैं कि चीजें किस तरह चल रही हैं, किस एंगल में चल रही हैं। ये एक सामने आता है। सो अब आप देखें कि चाइना और पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जिसमें पाकिस्तान जो है ना वो नहीं कर पा रहा जो पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान वो नहीं कर पा रहा जो पाकिस्तान को
करना चाहिए। पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है बेसिकली, वरना क्या उसे बोलते हैं, चाइनीज तो पाकिस्तान को बहुत कुछ देने को तैयार है। ठीक है जी। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये ये जो चीजें हैं इसकी वजह से चाइनीज हमसे नाराज भी रहते हैं। वो कहते हैं यार ये क्या करते रहते हैं सारा टाइम। एक वो जिसे कहते हैं ना, एक पुरानी सेइंग है, यू कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड एनिमीज क्लोजर। ठीक है जी। तो चाइना भी इस पॉलिसी के ऊपर कार फरमा है कि हमारे साथ पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन इंडिया को मजीद साथ रखे। लेकिन इंडिया जो है वो आपको पता थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, कंफर्ट में नहीं है। और उसकी एक वजह ये है कि चाइनीज जो है वो इंडिया के साथ बायलैटरली इंगेज नहीं कर रहे। जब बायलैटरली इंगेज नहीं करते और वो सारे के सारे इंसेंटिव इंडिया से लेना चाहते हैं विदाउट इंगेजिंग, फॉर एग्जांपल रिसेंटली जब ये पता चला कि चाइनीज कहते हैं कि भैया दोनों मुल्क जो है वो अपनी एयरलाइंस खोले, तो अच्छा कार्गो एयरलाइन चल रही है, कार्गो की वो चल रहा है, एयर ट्रैफिक चल रही है, लेकिन पैसेंजर्स के हवाले से नहीं चलना। उसकी एक वजह तो मैंने आपको याद है बताई थी कि ज्यादा एयर जो चाइनीज कंपनीज हैं वो इंडिया आती हैं, कम इंडियन जो एयरलाइंस हैं वो चाइना जाती हैं। उसकी वजह सारी बात है, एक तो चाइनीज थोड़े से पोजेसिव है, वो स्पेस नहीं देते। दूसरा एक प्रॉब्लम है, उनकी एयरलाइंस को compete करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चाइनीज के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी मुल्क जो इंडिया चाइना के साथ डील करता है उसकी या तो टैरिफ के मसले होते हैं या प्रोडक्शन में मसले होते हैं, हर चीज में। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मसला है, अमेरिका कहता है जी टैरिफ सही नहीं है हमें, इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प जब आए तो एक नारा लगा, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म का नारा लगा कि यार ये क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। सो इंडिया ने क्या किया कि ये हमें हर जगह रोकें, तो हम क्यों चाइनीज लेड ब्लॉक का हिस्सा बन के अमेरिका को भी नाराज करें और चाइना को भी खुश करें। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा स्टेप बैक कर ले, स्टेप बैक कर ले। और एक तरफ जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने सुना होगा जब कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए, रप्रोशमा हुआ, तो उसमें चाइना का किरदार था। इस चीज ने भी बेसिकली इंडिया और अमेरिका के वहां जैसे कहते हैं ना खड़कना शुरू कर दिया कि ये हो क्या रहा है और चाइनीज कर क्या रहे हैं। और वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की 18 मुलाकातें थी पहले टेन्योर में, वो पता चला कि वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो चाइनीज बड़े होशियार चालाक है। इंडियंस ने इस चीज को बड़ा माइंड किया कि हम आपके साथ बड़े प्योरली चलना चाह रहे थे, हम आपको तंग नहीं करना चाह रहे थे। इंडियंस इसलिए तंग नहीं करना चाह रहे थे ना, चाइना को उनको पता था कि हमारे इनका कंपटीशन बनता नहीं है, चाइना इज फार मोर सुपीरियर पार। और हम तो किसी दुनिया की ग्रेट पार का सहारा लेके तो चाइना के एटलीस्ट मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी कंपटीशन में घुस जाएं। और इंडिया को बड़ा एडवांटेज हुआ है, वो क्या एडवांटेज हुआ है, had India kept in mind that Pakistan is our main rival, which they do keep in mind by the way, तो उनकी जो ग्रोथ है और उनकी जो तैयारी है, जो स्ट्रैटेजी है, जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो और होती। So since they consider China is our main rival, in case they are manufacturing the intercontinental ballistic missiles and other military hardware which they are producing, या तो on their own or with the support of their Western partners, तो उनको पता चला कि यार ये तो उनको 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 काम और स्पीड से करना पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान अब कुछ भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने जो एक बहुत बड़ा काम पिछले 20 25 30 साल में किया वो न्यूक्लियर वेपन्स बना, उसके बाद तो पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से इंडिया ये समझ रहा हो कि यार हाँ हमें इनका मुकाबला करना है। उनको पता पाकिस्तान का क्या मुकाबला करना है। ठीक है जी। अब ये चीजें हैं। अब चाइना और जो रशिया है वो समझते हैं कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक यूरेशियन अलायंस है, इसको हमने वेस्टर्न डोमिनेशन को काउंटर करना है। अच्छा एससीओ में एक ही मुल्क जो बहुत ज्यादा प्रो वेस्ट है, दैट इज इंडिया। पाकिस्तान तो अपनी जंग हार बैठा है बेसिकली। पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने या बाकी ममालिक ने एक चीज सोची है, इनके साथ राब्ता रखो, इंगेज रहो, क्यों मुस्तकबिल में अगर बहुत बड़ी जरूरत पड़ गई तो ये ना हो कि हमारा एंगेजमेंट ही इनके साथ ना हो और हम बड़े ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाएं, जिस तरह 9/11 के बाद अमेरिका आ गया पाकिस्तान को। वो जब पाकिस्तान आना शुरू किया, पाकिस्तानियों ने सवाल किया आप हमें छोड़ गए थे, आपने हमारे पर सैंक्शंस लगा दी, ये कर दी वो कर दी।
इसीलिए अमेरिका ने इस दफा ना कोई सैंक्शंस लगाई, सिर्फ ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया और मामलात जो हैं वो जिधर थे उधर ही छोड़ दिए। ना बात करते हैं, ना मुलाकात करते हैं हाईएस्ट लेवल पे। बाकी तो एंगेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है दोनों मुल्कों की डिप्लोमेटिक लेवल पे। वहाँ पे आई थिंक द हाईएस्ट विजिट जो अभी तक अमेरिका से आया पाकिस्तान में, दैट इज़ अवर डायरेक्ट शोले। ठीक है, उनका विजिट आया, वो ही इज़ द हाईएस्ट, आई थिंक नंबर 3 है इस वक़्त स्टेट डिपार्टमेंट में। उससे ज़्यादा तो कोई बंदा नहीं है अमेरिका से आया पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें वो हैं। अब अमेरिका बार-बार एक ही चीज़ कह रहा है जी, एशिया के अंदर देयर इज़ अ बैटल ग्राउंड बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी, लिबर्टी एंड रिप्रेशन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर एंड ब्रूट फोर्स। जितना मर्ज़ी अमेरिका कहता रहे, लेकिन रिसेंटली जो जो ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट के अंदर, उसमें सारी की सारी दुनिया क्वेश्चन मार्क कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा रही है अमेरिका के अंदर कि अमेरिका कौन से रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, कौन से रिप्रेशन एंड लिबर्टी की बात कर रहा है। ये अब लोगों ने कॉमन कहना शुरू कर दिया है। पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी। पहले अमेरिका के बारे में लोग बात नहीं किया करते थे, वो नहीं कहते थे कि यार ऐसे है। लेकिन अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा यार है की करन रहे हैं, ये क्या कर क्या रहे हैं। और यही वजह के जो यूरोपियंस हैं वो भी थोड़ा स्टेप बैक करके उन्होंने कहा यार ये क्या किस तरह के लोग हैं। और अब यूरोपियंस अपने बायलैटरल ताल्लुकात चाइना के साथ बना रहे हैं। एनी हाउ, अब इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना, वो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स के चक्कर में पड़ गया। फॉर देम एससीओ इज अ सिंबॉलिक वैल्यू। ठीक है, उनके लिए जो जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की एक जस्ट शक्ल है एससीओ। ठीक है जी। अदरवाइज दे बिलीव इन मल्टी अलाइनमेंट, वन थिंग। सेकेंडली वो समझते हैं कि हमें टेंजिबल स्ट्रेटेजिक बेनिफिट कहाँ से मिल रहे हैं। जो टेंजिबल स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है वो सिर्फ अमेरिका दे सकता है, वो चाइना नहीं दे सकता। चाइना कहता है हमारी वैसल बन जाओ, चाइना कहता है हमारे ब्लॉक का हिस्सा बन जाओ, लाइन में लग जाओ। जिस तरह इंडिया खित्ते के ममालिक को कहता है ना, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, लाइन से लग जाओ, हम आपको देंगे। इसी तरह चाइना इंडिया को कह रहा है लाइन में लग जाओ। जैसे पाकिस्तान लाइन में लगा है, जैसे मंगोलिया लाइन में लगा है, जैसे इवन रशिया लाइन में लगा हुआ है बहुत सारी चीजों के अंदर, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकली नो दैट। जैसे और बहुत सारे, जैसे बांग्लादेश लाइन में लगा, तुम भी ले। इंडिया कह रहा है हमने तुम्हारी लाइन में नहीं लग रहा। जैसे पाकिस्तान इंडिया को कहता है ना हमने इंडिया की लाइन में नहीं लगना, इंडियंस चाइना को कहते हैं हमने तुम्हारी लाइन में नहीं लगना, हम अमेरिका की लाइन में लग जाएंगे। ठीक है, वो दूर है, उसके हमारे इंटरेस्ट मिलते हैं, उसके हमारे और बहुत सारी चीजें हैं। सो ये इंडिया इज गोइंग फॉर अ मल्टी अलाइनमेंट, सो उनके लिए ऐसी एक ऑप्शन थी। ठीक है जी। और अब ये जो चाइना रशिया का जो एक स्ट्रेटेजिक एक्सिस बन रहा है, इंडिया ये समझता है कि हम ब्रिज के तौर पे आ सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि इंडिया, रशिया, चाइना ब्रिक्स के भी मेंबर हैं। ठीक है जी। सो इंडिया ने जो शुरू से एक नॉन अलाइनमेंट की जो लिवरेज ली हुई है ना, वो उसी का सहारा ले रहा है कि जी हाँ, हमें पाकिस्तान के अंदर सारी बात है, दो ग्रुप है। एक ग्रुप है जो कहता नहीं हमें प्रो चाइना हो जानी है, अमेरिका को लात करा दे। एक ग्रुप है जो कि जारी बात है हुकूमत में बैठा हुआ, कहता है नहीं 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 बेवकूफ, ऐसे नहीं करना, लेट्स स्टे क्लोजर टू द वेस्ट, वेस्ट के करीब रहो। हमारी सारी जो फाइनेंशियल नीड्स की जो सपोर्ट बेस आनी है वो हमें अमेरिका से आनी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द बायलैटरल लोन्स बट ऑल द मल्टीलैटरल जो लेंडर्स हैं वो सारे अमेरिका के छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं। अमेरिका आपको बायलैटरल इतने पैसे नहीं देता। मेरा ख्याल है अमेरिका के हमने को 1 अरब डॉलर या कोई 1.5 अरब डॉलर देना है, इससे ज्यादा हमने नहीं देना। बाकी सारे बायलैटरल मल्टीलैटरल लैंडर हैं, क्योंकि अमेरिका जितने पैसे देता है पाकिस्तान को वो ज्यादा तो माफ कर देते हैं, ग्रांट्स होती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। ख्याल करते हैं कि यार छोड़ो, इनसे क्या लेना और क्या देना। आपको पता है पाकिस्तान ने जापान से भी अपना लोन माफ करा लिया हुआ है। तो ये जापानीज, मुझे वंस आई वाज टोल्ड बाय समवन कि जी ये चीजें जो है ना दे आर इन दिस शेप, ये मुनासिब नहीं है, आप लोन माफ करा लेते हैं और इस तरह की चीजें। अब इंडिया की जो मेंबरशिप है एससीओ की, ठीक है जी, उसमें आप ये समझ लें कि वेस्ट सारा परेशान है। वेस्ट कहता है कि जी आपने फ्री इंडो पैसिफिक रीजन की बात की है। आपको पता है चाइना और रशिया जो है वो इंडो पैसिफिक टर्म को रिजेक्ट करते हैं। इस खिते को एशिया पैसिफिक है। पाकिस्तान भी एशिया पैसिफिक कहता है। ये मैं आपको बात बताऊंगा आपको, पाकिस्तान भी एशिया पैसिफिक कहता है। वो कहता है अब ये दिस इज अ वॉर ऑफ नॉमेनक्लेचर्स, ये नॉमेनक्लेचर्स की वॉर है। तो इसको क्या नाम देना है? ठीक है जी,
वो इंडो पैसिफिक का मुराद ये है कि वो कहते हैं इंडियन ओशन, ठीक है जी। मैं तो ज़ाती तौर पे इंडो पैसिफिक कहता हूँ, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन रशिया, चाइना जो है वो इसको एशिया पैसिफिक कहते हैं। और पाकिस्तान भी ऑफिशियली एशिया पैसिफिक कहता है। पाकिस्तान कहता है कि अगर आप इंडिया इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया कि इंडिया को एक सुपरियॉरिटी मिल जाएगी, लेकिन दे आर सेइंग इट नॉट बिकॉज ऑफ द इंडियन ओशन वहां पे मौजूद है। तो आप इसको कहें ना कहें वो इंडिया इंडो एशिया पैसिफिक में, फिर वो कहते हैं चाइना भी आ जाएगा। अगर अगर दुनिया ने इस खित्ते को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया तो चाइना उससे एक कदम नीचे होता है। पाकिस्तान की तो वो गेम नहीं है, या पाकिस्तान तो उस वक्त उतना प्लेयर नहीं है इंडो पैसिफिक के अंदर। लेकिन इंडियंस कहते हैं कि इसको, अब अमेरिकन सब इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक, जितना भी जो वेस्टर्न लिटरेचर आप पढ़ेंगे, आप कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, स्कैंडिनेविया, एवरी कंट्री, हर मुल्क इंडो पैसिफिक लिखता है। इसलिए चाइना, रशिया और पाकिस्तान जो है वो इसको एशिया पैसिफिक कहते हैं। वो कहते हैं इसको हमने एशिया सो पाकिस्तान इन चीजों में आगे, जारी बात है, सारे का सारा वेस्ट के साथ खड़ा होता है, सॉरी चाइना के साथ खड़ा होता है। यही चीजें हैं बेसिकली जो सब लोग देखते हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है। बहरहाल सारी दुनिया जब पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को देखती है ना, तो एक चीज बड़े खुश होते हैं, क्या कि the Chinese want to give them so much but they don't have the capacity to get all that। वो कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, एंड देन सेकंड यार वो तो कर्जे हैं एंड ऑल दिस, बातें तो सही है उनकी। बहरहाल एनी हो, जिसे कहते हैं ना, अब ये जो मोदी साहब नहीं जा रहे अस्ताना के अंदर, ठीक है जी, अब जी वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पहले जब मोदी साहब एससीओ की मीटिंग्स में जाते थे तो पार्लियामेंट का सेशन नहीं ऑन होता था? क्या पार्लियामेंट अब भी ऑन है? तब भी ऑन होता था। लेकिन मोदी साहब कह रहे हैं मैं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? एक तो चाइना के साथ हमारे बायलैटरल मसले ठीक नहीं है, अमेरिका ने भी खुश कर दिया। मैंने आपको एससीओ की उसकी मिसाल दी है, जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स, एनएसजी, ठीक है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे जो है मल्टीलैटरल फोरम्स, इस हवाले से उसका हिस्सा बन चुका। आई थिंक इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वेस्टिंजर अरेंजमेंट, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एक और भी है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, वेस्टिंजर, एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का भी मेंबर है। सो इंडिया इज मेंबर, इसका भी बनना चाहता है। इंडिया ने रोक, अब पाकिस्तान कहते हैं जी पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान को क्यों नहीं आप गन होगा, तो नहीं पाकिस्तान नहीं आने देना। सो इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन दे वांट, द वेस्ट वांट्स टू टेक। सो चाइना ने चीजों में बहुत सारी होल्ड की हुई है जो पाकिस्तान की फेवर में जाती है बहुत ज्यादा। सो यहाँ पे आके मैंने कहा ना कि जब व्हेन इट कम्स टू मल्टीलैटरलिज्म, तो चाइना पाकिस्तान की बैक पे खड़ा हुआ है। अगर चाइना ना हो तो पाकिस्तान की बिल्कुल छुट्टी हो जाए, मैं आपको बात बताऊं। वो चाइना हमें हर जगह उठा के रखा होता है, कहता नहीं 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 पाकिस्तान को लेके आओ। सो पाकिस्तान, चाइना क्या करता है कि चाइना इंडिया और पाकिस्तान को क्लब कर देता है हर जगह, और वो जान के क्लब करता है कि इंडिया को जो स्टेटस उठ रहा है ना उसको पाकिस्तान के बराबर ले आओ, जो स्टेटस उठ रहा है ना उसको पाकिस्तान के बराबर लेके आओ। इंडिया, चाइना डजंट डू इट फॉर पाकिस्तान, चाइना डज इट फॉर इटसेल्फ, फॉर हरसेल्फ। वो अपने लिए कर रहा होता है, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया जो जितना स्टेटस उठेगा हमारे मुकाबले में आएगा ना, जो इसको फिर नीचे पाकिस्तान के मुकाबले में लिया। सो दैट्स व्हाई दे कीप ऑन सेइंग दिस एंड दे कीप ऑन टॉकिंग ऑन दिस। बट ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी समझते मैंने जाने नहीं है, मेरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हो रही है। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स पहले कोई नहीं हो रही थी, ठीक है जी। और सो इसलिए लग रहा है कि इंडिया इज गेटिंग मिसफिट इन ऑल दीज, इस असेसमेंट के अंदर ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी। अब आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब के बारे में एक चीज कही जा रही है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रो यूएस प्राइम मिनिस्टर एवर इन द इंडियन हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा प्रो वेस्टर्न प्राइम प्रो यूएस प्राइम मिनिस्टर है ना, वो ये है, ठीक है जी। और इंडिया ने बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी टेस्ट कर दिए, रेटिफाई कर दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यूएस डिफेंस पार्टनर्स के हवाले से, और क्वाड में जिस तरह है, फिर ड्रिल्स होती हैं, मालाबर नेवल एक्सरसाइजेस का आपने सुना होगा अक्सर। सो मोदी साहब जो हैं वो अस्ताना नहीं जा रहे, और इंडिया इज गोइंग टू ऑप्ट आउट, इंडिया इज गेटिंग आउट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, क्योंकि वो समझता है कि इसकी लिमिटेशंस हैं, मसले मसाइल हैं। और इंडिया की हो सकता है एक और चीज़ भी हो, इंडिया कह रहा होगा पायन आप हमारे साथ बायलैटरली तो बैठते नहीं, हम आपके साथ मल्टीलैटरली क्यों बैठे, जो इंडिया ने अगले दिन भी किया था उसके साथ यार, किस मुल्क के साथ, चाइना के साथ ही किया था, ये जो एयरलाइंस का मसला है, तो उन्होंने कहा यार आप हमारे साथ बायलैटरली बैठते नहीं, हम आपके साथ क्यों बैठे, वाई। सो इंडिया इस मामले में थोड़ा स्मार्ट होता जा रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग आउट ऑफ दैट एंड व्हाट्स कमिंग आउट ऑफ दैट। थैंक यू।